चालू कर दे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है, पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस वगैरह बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बताया था, एरियाज वगैरह बताए थे। ये सारी की सारी बातें हमने किसमें कर ली थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अब करी सारी। अब आप क्या करांगा, ठीक है, आगे से बात करनी चालू करांगा। क्या करांगा कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुछ एक जो बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके बारे में बात करूंगा। पहला क्या है बेटा, गुड्स। क्या है, पहला है जी गुड्स। इस अर्थ में ना जाने कितने टाइप के गुड्स पाए जाते हैं। देखो जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गुड्स ही है। जैसे मैं जिस बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, जिस पेन मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस पेन को मैंने होल्ड कर रखा है, जो माइक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, गुड्स हैं। और इस गुड्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो जी फाइनल गुड्स और एक कौन सा कर रखा है जी, इंटरमीडिएट गुड्स कर रखा है। ठीक है, और ये जो गुड्स है वो किसके बेस पे कर रखा है हमने, ये जी हमने बेस कर रखा है जी एंड यूज। किसके बेस पे कर रखा है जी, एंड यूज के बेस पे कर रखा है। तो सर सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया गुड्स, इस धरती पे जितने भी गुड्स पाए जाते हैं सारे के सारे वो क्या बोलते हैं जी, गुड्स बोलते हैं। और इसको एंड यूज के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो में, फाइनल और इंटरमीडिएट। सर यहाँ पे एंड यूज है, वो क्या है, तो एंड यूज का मतलब क्या होता है कि एंड यूज रेफर्स, गुड्स रेफर्स टू द वे गुड्स आर प्राइमरीली यूज। एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे कोई गुड्स है, जैसे मान लो कि ऑरेंज है ना, ऑरेंज का जो सेलर है और जो ऑरेंज का जो कंज्यूमर है, जैसे मान लो कि मैं ऑरेंज को परचेज करता हूँ और मैं ही खा लेता हूँ, तो उसको तो मैं क्या बोलूंगा जी, फाइनल यूज। अगर मान लो उस ऑरेंज को मैं रीसेल कर देता हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा जी, इंटरमीडिएट गुड्स। बात आगे सुने। एंड यूज का मतलब उसको लास्ट में काम में कौन ले रहा है, या तो कंज्यूमर काम में लेगा या फिर उसको मैं रीसेल करने के काम में लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मेरी क्लॉथ की शॉप है, किसकी शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, तो मैं क्या करूंगा, या तो क्लॉथ खुद वियर कर लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स, और अगर मैं उसको रीसेल कर देता हूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने बताया गुड्स क्या होता है, पता चल गया, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद में एंड यूज, मतलब लास्ट में उसको यूज में कौन ले रहा है, और उसे एंड यूज के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और फाइनल गुड्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में, एक तो जी कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि जिस गुड्स का फाइनल यूजर कौन होगा, कंज्यूमर होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर फाइनल गुड्स। और जिस गुड्स का फाइनल यूजर प्रोड्यूसर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा जी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। यहाँ तक आया आपको समझ? देखो मैं उसके आगे से बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले मैंने क्या बताया, फाइनल गुड्स, और उसके बाद में मैं क्या बताऊंगा, इंटरमीडिएट गुड्स बताऊंगा जी। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, एक थोड़ा सा देखो, मैंने अब तक आपको क्या बताया, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको फाइनली हम यूज कर लेते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कि मैं क्या करता हूँ, रीसेल करने के काम में लेता हूँ। फाइनल गुड्स को मैंने क्या बताया, कंज्यूमर फाइनल गुड्स, और ये क्या बताया मैंने, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। कंज्यूमर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर फाइनली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। भाई फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको लास्ट में कौन काम मिलेगा, कंज्यूमर, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं जिनको फाइनली कौन काम मिलेगा, प्रोड्यूसर। अब देखना जी सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो एक बार देखना जी, फाइनल गुड्स हो गया, अब देखना इंटरमीडिएट गुड्स। A goods which has not crossed the boundary line of production and not ready for by its final use is called intermediate goods. Intermediate goods वो goods होते हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया। दूसरा, ये क्या है, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि सर इंटरमीडिएट गुड्स की दो फीचर्स बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, क्या नहीं किया, बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया। दूसरा क्या नहीं किया,
दूसरा इसमें जो फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, किसके लिए नहीं है, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है। एक और इसकी फीचर्स है, वो क्या है, स्टिल वैल्यू एडेड होना अभी क्या इसमें बाकी है, वैल्यू एडेड अभी इसमें करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दे डोंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर एंड वैल्यू एडेड अभी उसमें होना बाकी है। तीनों बातें समझ में आ गई आपको। अब अगर मैं बात करूं इसकी किससे कंपेरिजन करता हूं, फाइनल गुड्स से, तो मैं क्या बात करूंगा, जो फीचर्स इसकी है उसका मैं जस्ट ऑपोजिट कर दूंगा। जैसे कि ये अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया, तो इसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया। ये फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल यूज के लिए रेडी है। इसमें वैल्यू एड होना अब बाकी नहीं है, इसमें वैल्यू एड होना, इसमें वैल्यू एड होना बाकी है और इसमें वैल्यू एड होना बाकी नहीं है। मैं एक बार दोबारा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फर्स्ट डिफरेंस, इंटरमीडिएट गुड्स डोंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जबकि फाइनल गुड्स ने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूज, जबकि फाइनल गुड्स जो है इसके लिए रेडी है। वैल्यू एडेड इसमें होना अभी बाकी है, जबकि इसमें कोई भी वैल्यू एड होना बाकी नहीं है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, देखो, ए गुड्स which has crossed the boundary line of production and ready for their final use by its final user is called final goods। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया और जो अपने फाइनल गुड्स यूज के लिए तैयार है। कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लो क्लॉथ हो गए, ठीक है, हमें पता ही है कि ये क्या क्या होता है। कोई दिक्कत है, जो मान लो कि मैंने ये बोर्ड काम ले रहा हूँ, पेन काम ले रहा हूँ, है ना, पेन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ये सारे सारे क्या चाहिए, फाइनल गुड्स ही। बट ये डिपेंड किस पे करेगा जी, एंड यूज पे डिपेंड करेगा। अब मेरी बात सुनो कि जो यूजर, फाइनल यूजर कौन कौन हो सकता है, फाइनल यूजर दो ही पर्सन हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। अगर मान लो फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे, कंजप्शन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। अगर फाइनल यूजर कौन सा है, प्रोड्यूसर है, तो कौन से गुड्स हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। पता चल रहा है आप लोगों को कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया और फाइनल यूज के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें क्लॉथ होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि जी फाइनल यूजर कौन हो सकता है, तो फाइनल यूजर कौन हो सकता है, या तो कंज्यूमर हो सकता है या फिर प्रोड्यूसर हो सकता है। कंज्यूमर कौन सा होता है कि जी जैसे मान लो कि किस चीज को मैं खा पी के खत्म कर देता हूँ, कंज्यूम करके खत्म कर देता हूँ, तो कंज्यूमर गुड्स। और अगर मान लो फाइनल यूजर कौन है, प्रोड्यूसर, जिससे वो क्या करेगा, दूसरे गुड्स बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल गुड्स। ठीक बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो पैसे खर्च होते हैं क्या, देखो अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम करोगे तो उसमें पैसे खर्च होंगे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है सर, पैसे तो खर्च होंगे। अब जब पैसे खर्च होंगे तो उसको कोई ना कोई तो हम नाम देंगे नहीं देंगे, जाहिर सी बात है देंगे। अब अगर तो इसमें बात कर रहा था कि पैसे जो खर्च करते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे खर्च करने को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, हम सबको ही पता है। क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब क्या होगा जी, कंजप्शन गुड्स में जो पैसे खर्च होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स। और जो प्रोड्यूसर गुड्स पे या फिर कैपिटल गुड्स पे जो पैसे खर्च होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक बार दोबारा देख लेना, जो फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर मैं करता हूँ उसको मैं किस नाम से जानता हूँ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। मतलब फाइनल यूजर पे जो हाउस होल्ड जितने पैसे खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स। और जो फाइनल यूजर कौन कौन हो सकते हैं, दो आदमी हो सकते हैं, एक तो कौन हो सकता है, कंज्यूमर, और एक हो सकता है ये प्रोड्यूसर। अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स पे पैसे खर्च कर रहा है तो उसको तो वो क्या बोलेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर मान लो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स पे पैसे खर्च कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो वो क्या कहलाएगा जी, फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर। तो दिक्कत यहां तक आगे बात सुन। अब जी मैं बताने जा रहा हूं जी बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्या होती है, मैंने कहा था ना कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दे डोंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन क्या होती है, तो बाउंड्री लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। किसकी होती है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मींस गुड्स आर नॉट
आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द वैल्यू एडिशन। कह रहा है कि जो बाउंड्री लाइन वो लाइन होता है जिसके अंदर अंदर जितने भी गुड्स रहते हैं उसमें वैल्यू एड होना भी बाकी है और जिसने प्रोडक्शन की प्रोसेस को भी पूरा नहीं किया। ये एक तरीके से क्या है, इमेजिनरी लाइन है। और इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या होता है कि अभी तक क्या है, गुड्स अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। और इसके अंदर मैंने आपको बता देता हूं केवल और केवल जो फाइनल गुड्स, क्या है, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में कौन से गुड्स काम में लेते हैं, केवल केवल फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में कभी भी मैं इसको इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में हम बात करते हैं जी कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स मैं आपको 5-7 बार बता ही चुका, फिर बता देता हूं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने पिज्जा खाया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने पढ़ाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला। आ रही है बात समझ में। ऐसा कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो हम लोगों को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देता है उसको मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर गुड्स बोलूंगा। अब जी कंज्यूमर गुड्स को भी मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ ना शॉर्ट में, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, मैंने आपको बताया है जी गुड्स दुनिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। और उस गुड्स को क्या करते हैं, है ना, ये जो गुड्स पाए जाते हैं उसके बारे में देखना जी। मैंने क्या कहा, एंड यूज के बेस में कितने टाइप के गुड्स पाए जाते हैं जी, 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक तो कौन सा पाया जाता है, फाइनल गुड्स, और एक कौन सा पाया जाता है जी, इंटरमीडिएट गुड्स। कौन कौन सा पाया जाता है जी, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर ली और जिसमें वैल्यू एड होना अभी बाकी नहीं है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स इसमें प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया और वैल्यू एड होना अभी बाकी है, ठीक है। और फाइनल गुड्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स में सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कंज्यूमर फाइनल गुड्स क्या होते हैं, एक तो कंज्यूमर फाइनल गुड्स होता है और एक क्या होता है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स होता है। दोनों बता दिए मैंने। अब देखो भाई इंटरमीडिएट गुड्स नाम मैं पहले ही बता चुका, जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल यूजर कौन हो सकता है, या तो कंज्यूमर हो सकता है या फिर क्या होता है, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होता है, जो कि फाइनली किस चीज को कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर कौन होता है जो फाइनली किस चीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको, आगे एक बार और देखना आप मेरी बात को जी। फाइनल गुड्स कितने टाइप के हो गए, कंजप्शन गुड्स हो गया और कैपिटल गुड्स हो गया। इन पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोल दूंगा ना इसको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा जी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल दूंगा। उसके बाद में मैंने क्या बताया, बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें मैं ये कहता हूँ ये जी प्रोडक्शन के बाहर नहीं आया, इसमें वैल्यू एड होना भी बाकी है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स उस टाइप के गुड्स होते हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया, कंज्यूमर गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में, 4 पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 पार्ट। एक तो कौन सा होगा, ड्यूरेबल। कौन सा होगा, ड्यूरेबल। दूसरा क्या होगा, सेमी ड्यूरेबल। थर्ड क्या हो जाएगा रे, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा जी, सर्विस। क्या हो जाएगा, सर्विस। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको की क्या है कि जिनकी लाइफ टाइम क्या होती है, काफी ज्यादा साल होती है। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच, एक रुकना रे, क्या हो गया, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। देखो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि सालों साल तक चलते रहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस तरीके की। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कितने टाइम के लिए होते हैं, पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे क्लॉथ हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर कौन से आते हैं, जिनको की क्या किया हमने, यूज एंड थ्रो। जैसे एक बार खाया खत्म, जैसे
मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया। जैसे मिल्क पिया, खत्म, पेट्रोल को बाइक में डाला, खत्म। उसके अलावा क्या आता है बेटा जी, सर्विस आती है जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। मैं एक बार जल्दी से इसको वापस फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में सेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। देखो मैंने क्या बताया, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। और कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 टाइप के होते हैं। इनमें से कौन कौन सा बताया मैंने आपको, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सालों साल तक चलते रहते हैं, जो क्या करते हैं, सालों साल तक चलते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या, इसका एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैंने, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वॉशिंग मशीन बताया, फ्रिज बताया। उसके अलावा मैंने क्या बताया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि साल भर चलता है, जैसे क्लॉथ हो गया, फर्नीचर हो गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको एक बार काम में लिया खत्म, जैसे मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। सर्विसेज के अंदर जैसे मैं आप लोगों को सर्विसेज दे ही रहा हूँ ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही है ना। नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।